कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नेम कैस इंग्लिश मस्ती में। दोस्तों मैं हूं मितलेश। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रोल नंबर 48 के बारे में। आप देखिए वीडियो को और आपको समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। दोस्तों आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, ये आपको लोगो देखकर पता चल गया है कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, टाइम को न वेस्ट करते आपको मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए देखिए रूल नंबर 48 के बारे में, ठीक है। इसमें आपको हम बताएंगे दोस्तों, इसका जो पहचान होगा, पहचान ढक्कन को यहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है। पहचान होगा दोस्तों, पहचान देखिए इसमें होगा क्या, हम पढ़ाएंगे सदैव, सदैव, सदैव रहता है, ठीक है, या फिर हमेशा, हमेशा रहता है, ठीक है। चलिए यह है पहचान। यह सेंटेंस का पहचान है दोस्तों। अगर कभी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ये सेंटेंस आ जाए, सदैव रहता है या फिर हमेशा रहता है, तो बस मैं जो आपको रूल अभी बता रहा हूँ दोस्तों, इस रूल से आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं, बहुत ही इजी से आप बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट, कॉपी कलम निकालिए, नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या, एम, इज, आर प्लस अलवाज, अलवाज, अलवाज हो जाए, ठीक है, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या किए हम, सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस अलवाइज प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब फोर में क्या होता है, आईएनजी का इस्तेमाल होता है। केवल क्या कीजिएगा, आईएनजी, कोई भी वर्ड के वर्ब मतलब क्रिया में आईएनजी जोड़ दीजिएगा, उसमें ही हो जाएगा वर्ब फोर, ठीक है। जैसे आप करते हैं, आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए अगर हम लोग को हिंदी में बोलना है ये चीज़, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि वह सदैव, सदैव, वह सदैव, वह सदैव हंसते रहती है, ठीक है, सदैव हंसती रहती है। और एक चीज़, दूसरा एग्जांपल, वह हंसते ही रहती है। दोनों का देखिए दोस्तों, इसमें क्या, वह सदैव हंसते रहती है, ऐसे में वह हंसते ही रहती है। ये दोनों का रूल एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ये दोनों का रूल अलग अलग है दोस्तों। आपको हम समझाएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक समझाएंगे, एकदम जड़ से समझाएंगे, जड़ से दोनों खत्म कर लेंगे। बढ़िया सब देखिए, वह सदैव वह सदैव हंसते रहती है, ठीक है, वह हंसते ही रहती है, वह हंसते ही रहती है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा दोस्तों, ये सेंटेंस इसके आधार पर, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस इस आधार पर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इस सेंटेंस को इस आधार पर नहीं बना सकते हैं। इसका अलग क्या रूल होगा अभी हम समझाने, पहले इसको हम बना दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको हम समझाते हैं ये वाला। देखिए आराम से समझिए, एकदम बढ़िया से इसको मिटा दिए, ठीक है। वह देखिए, वह सदैव हंसते रहती है, तो ये जो हंसते रहती है ये रूल का फॉलो कर रही है। सदैव रहता है या हमेशा रहता है। अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर सदैव रहता है, रहती है, यदि आ गया, हमें सदैव रहता है आ गया ना, तो इस सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सदैव हंसते रहती है, हंसते रहती है यानी कौन है, लड़की है, तो लड़की के लिए सी लगाना है, ठीक है, सी। तो सी इज, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए इज, उसके बाद क्या, अलवाइज, अलवाइज, सी इज अलवाइज, वर्ब फोर हंसना क्या, तो लव, आईएनजी कर दीजिएगा, लॉफिंग, ठीक है, सी इज अलवाइज लॉफिंग, ठीक है, आईएनजी जोड़ दीजिएगा। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बिल्कुल समझ में आपको आया है दोस्तों, आया है कि नहीं, बिल्कुल आया है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस है, अगर इसको हम बनाएंगे ऐसे कि सी इज अलवाइज, अलवाइज लव, लफिंग, ये सेंटेंस अगर हम लिखेंगे दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब इस रूल को ये फॉलो नहीं करेगी, इस सेंटेंस में नहीं करेगी। तो इसका रूल क्या होगा, इसका अलग होगा। थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी। इसको हम इसीलिए समझा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें भी है, रहता है, रहती है, इसमें भी आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही है दोस्तों। तो इसमें आ रही है, तो इसमें आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि इसमें आप अलग रूल है, इसमें अलग रूल है, कैसे होता है। तो देखिए जब भी ती है, ठीक है, वह हंसते ही रहती है, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा दोस्तों, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस गोइंग ऑन या फिर कीपिंग ऑन प्लस इसमें कीजिएगा वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट, इस रोल से कीजिएगा। मतलब गोइंग ऑन या फिर कीपिंग ऑन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी गोइंग और कीपिंग ऑन का मतलब होता है कोई भी काम जारी है। क्या है? जारी है। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं हूँ, मेरा काम क्या है? मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ, तो मेरा काम क्या है? जारी है। तो अभी हमको कोई भी बोल सकता है यू आर गोइंग ऑन स्टडिंग, यू आर गोइंग ऑन टीचिंग, यू आर गोइंग ऑन लर्निंग, ऐसे बोल सकते हैं हमको, क्योंकि हम जारी हैं, मेरा काम जारी है, ठीक है। जारी में कंटिन्यूसली हम इसमें करेंगे प्रयोग। वह हंसते ही रहती है, तो क्या हो जाएगा? वह हंसती रहती है, तो सी इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इज, वह हंसती रहती है, सी इज गोइंग ऑन लाफिंग, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हेल्पिंग वर्ब में, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है दोस्तों, हेल्पिंग छूट के हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर दीजिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? एम इज आर सब होता है हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। तो इस सेंटेंस को इस रूल से बनाइएगा, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस इस रूल से बनेगा क्योंकि इसमें सदैव रहता है का बोध है, इसलिए इसमें होगा, न कि इसमें। इस सेंटेंस को अगर इस रूल से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, आप साफ करते हैं, आप इसी से रिलेटेड और सेंटेंस आपको बताते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों की कन्फ्यूजन जो थी या फिर थे कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए साफ करते हैं दोस्तों, आपको हम बताते हैं कुछ दूसरा, ठीक है। अब हम लेते हैं इससे रिलेटेड और सेंटेंस। दूसरा नंबर, जैसे कि आप हमेशा प्यार करते रहते हैं, आप हमेशा प्यार करते रहते हैं, तो यू आर ऑलवेज लविंग, यू आर ऑलवेज लविंग क्या हो जाएगा? यू आर ऑलवेज लविंग, LOVE। देखिए LOVE में होता है ना, ई के साथ ING नहीं जुड़िएगा, ठीक है, बॉवेल से, इसके बाद यहाँ पर ING हो जाएगा, लविंग, ठीक है। यू आर ऑलवेज क्या हो जाएगा? लविंग हो जाएगा, इसमें ING जोड़ दीजिएगा। तीसरा नंबर देखिए, बैठ जाओ, तुमको बोल रहे हैं। वह हमेशा प्यार करते, आप हमेशा प्यार करते रहते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यू आर ऑलवेज लविंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, सभा हमेशा सोचते रहती है। चलिए देखिए, नाम लिख दीजिए थर्ड पर्सन में, कोई भी लड़की का नाम है, ठीक है। तो शोभा हंसते रहती है, तो ये क्या लड़की का नाम है दोस्तों? ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कैसे बनाइएगा? बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर क्या नाम है? लड़की का नाम ही लिख दीजिए, शोभा, SHOVA हो गया, शोभा इज क्या हो जाएगा? शोभा इज ऑलवेज। देखिए स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, शोभा इज ऑलवेज क्या हो जाएगा दोस्तों? सोचना का क्या होता है? थिंक, तो THINK होता है, ठीक है। थिंक तो ING जोड़ दीजिएगा क्योंकि वर्ब फोर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तीसरा चौथा देखिए दोस्तों, जैसे लिख देते हैं ममता, दूसरा लड़की का नाम, जैसे ममता सदैव पढ़ते रहती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमेशा रहता है, रहती है, आना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सेंटेंस अगर हम सदैव रहता है, हमेशा रहता है, अगर आ गया दोस्तों, सदैव रहता है, सदैव रहती है, अगर यदि आ गया दोस्तों, तो सब्जेक्ट प्लस एम इज प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब से मतलब खत्म कर दीजिएगा, बना दीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ममता इज ऑलवेज क्या हो जाएगा? ऑलवेज रीडिंग या फिर रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। ममता इज ऑलवेज रीडिंग, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया है दोस्तों, आया ना। चलिए तो चलिए आपको हम कुछ बताते हैं नेगेटिव के बारे में, क्या इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए इसे साफ करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साफ करते हैं दोस्तों। देखिए नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव में ना सिंपल, बहुत सिंपल, नेगेटिव का सेंटेंस हम जिंदगी भर ऐसा सेंटेंस देखे नहीं जो नेगेटिव बनाने सकेगा इस सेंटेंस को। देखिए हेल्पिंग वर्ब में ही एम इज मतलब नॉट का इस्तेमाल कर दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या कीजिएगा? नॉट का इस्तेमाल, मतलब इसमें ही नॉट का इस्तेमाल जोड़ा जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जोड़ा जाएगा, बार बार क्यों लिखेंगे, ठीक है। नेगेटिव का सेंटेंस देखो,
नेगेटिव में देखिए यदि लिखेंगे जैसे कि वह, एक नंबर, वह सदैव अंग्रेजी नहीं बोलते रहती है। ठीक है, वह सदैव अंग्रेजी नहीं बोलते रहती है। जैसे हम बोल दिए, मान लीजिए हम बोलते हैं कि वह ना सदैव अंग्रेजी बोलती रहती है, तो बगल वाला लड़का बोला नहीं सर वो ना हमेशा इंग्लिश नहीं बोलती रहती है। हुआ कि नहीं? नेगेटिव सेंटेंस। बस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए और रगड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। क्या आपको समझ में नहीं आया मेरे दोस्तों? वह सदैव अंग्रेजी नहीं बोलते रहती है, तो क्या हो जाएगा? लड़की है तो सी, बार बार हम बोल रहे हैं नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाना है। ठीक है, तो सी इज क्या हो जाएगा? सी इज नॉट ऑलवेज स्पीकिंग क्या हो जाएगा? इंग्लिश। ठीक है, फुल स्टॉप दीजिएगा। क्या आपको नहीं समझ में आया है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो इस बारे में भी आप बोलिए मुझे कमेंट में। ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं कि मेरा कमेंट कैसा आ रहा है, और हम मेरा पढ़ाने का शैली या फिर मेरा स्टाइल, मेरा बोलने का तौर तरीका, मेरा बताने का तौर तरीका मैं अब जानना चाह रहा हूँ आपके कमेंट से। ठीक है, आप अगर मुझे बताइएगा कि सर ऐसा ऐसा समझाइए, तो हम भी समझाएंगे दोस्तों। आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे, आप जैसे बोलेंगे बिल्कुल मैं वैसा ही वीडियो देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा नंबर क्या हो जाएगा कि वे लोग सदैव या फिर हमेशा वे लोग सदैव खाना खाते रहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वे लोग सदैव खाना नहीं खाते रहते हैं। नहीं खाते रहते हैं। ठीक है, पर नहीं हो जाएगा। ठीक है, खाना नहीं खाते रहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दे आर नॉट ऑलवेज ईटिंग फूड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखिए इंट्रोगेटिव को वन स्टेप। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस में आप तो समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव वन स्टेप भी तो आपको सीखना है, इंट्रोगेटिव टू स्टेप भी तो आपको सीखना है। क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? मान लीजिए क्या वह हमेशा बोलते रहती है, तो क्या वह होती? इज सी ऑलवेज स्पीकिंग, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए क्या वे लोग हमेशा गप करते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? आर दे ऑलवेज अग्रूमिंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अग्रूमिंग हो जाएगा। तो देखते अगर ऐसे करेंगे, जैसे मान लो तीसरा नंबर, अगर हम इंट्रोगेटिव का लिखेंगे, इंट्रोगेटिव का पहला स्टेप। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का पहला स्टेप में केवल क्या कीजिएगा? एम इज आर को पहले कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर, एम इज आर प्लस अगर नेगेटिव है नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, नॉट प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब फोर नहीं, उसके बाद हो जाएगा अलवाज वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एक नंबर में क्या आप हमेशा सिगरेट पीते रहते हैं? लिख भी लीजिए, सिगरेट पीते रहते हैं। क्या आप अलवाज सिगरेट पीते रहते हैं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आर यू अलवाज स्मोकिंग। तो आर यू अलवाइज स्मोकिंग, ये हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया दोस्तों। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव का टू स्टेप बनाना है, तो टू स्टेप में क्या कीजिएगा? पहले में ही हो जाएगा, जैसे कि लता क्यों अंग्रेजी पढ़ते रहती है, या लता क्यों किताबें पढ़ते रहती है। लता क्यों हमेशा लगाइए। ठीक है, हमेशा होगा ही होगा। लता क्यों हमेशा
अंग्रेजी पढ़ती रहती है। लता क्यों या फिर लता कैसे, लता कैसे लता कैसे हमेशा बैठते रहती है या फिर सोते रहती है या फिर हंसते रहती है या फिर जो भी इच्छा। यहाँ लिख दे लता क्यों हमेशा लता क्यों हमेशा लता क्यों हमेशा दो स्टेप है, ठीक है। लता क्यों हमेशा यहाँ आते रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्यों हो गया इंट्रोगेटिव में 2 स्टेप है दोस्तों, तो क्यों का पहले इस्तेमाल कीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्यों का पहले। वाई, तो वाई इज लता लड़की है दोस्तों, वाई इज लता वाई इज लता अलवाज वाई इज लता अलवाज वाई इज लता अलवाज कमिंग हियर, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क होगा दोस्तों, क्योंकि इंट्रोगेटिव का ये 2 स्टेप है और इसमें भी क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, बोल से लिखा गया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बारे में समझ में आया है दोस्तों। और रूल नंबर था ये मेरा 48 के बारे में। 48 में आपको बताएंगे, थोड़ा देख लीजिए, देख लिए वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो था रूल नंबर 48 के बारे में, आपको हम समझाएं क्या, हमेशा रहता है या फिर हमेशा रहती है, ठीक है। जब भी आएगा ना चुपके से सुन लीजिए, कान में खोल के एकदम कॉपी कलम उतार लीजिए, जल्दी से लिखिए क्या लिखना है। रूल नंबर 48 में हमेशा रहता है फिर हमेशा रहती है, ये सदैव है, ठीक है। अगर होना है इस सेंटेंस में, अगर मिल गया आपको कि ऐसा सेंटेंस कैसे बनाना है, तो बिल्कुल मेरे रूल को फॉलो कीजिए, अब बना दीजिएगा। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अलवाज प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब 4 लगा दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अलवाज प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 4 में क्या करना है, केवल ING ऐड कर देना है, क्लियर। ये था मेरा रूल नंबर 40। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे रूल नंबर 49 के बारे में, तब तक के लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, बोलेंगे नहीं, आज आप कर दीजिएगा, आज बोलेंगे नहीं, ठीक है, आप करिए दीजिएगा, आज जो बोलना है कर दीजिएगा, आज कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे मेरे बोलने के मूड में नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।